पहले एक ही चीज से स्टार्टिंग होगा। यमुना नदी, ये दोनों नारियां हैं, यमुना और गंगा, ये नारी है, औरत, ठीक है। ये इतनी विश्व में नदियां हैं, किसी का कोई शादी नहीं हुआ, लेकिन ये दो नदी ऐसे ही कि ये शादी से हुई। पहली बात, ये यमुना नदी किसके साथ शादी किया है मालूम है? यमुना नदी भगवान कृष्ण के साथ शादी की। आज जान लो, जो नहीं जानकारी है, जहाँ की जानकारी लेना है, जितना भी आपका ग्रंथ शास्त्र है, जहाँ का सवाल करना है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ब्राह्मण होने के नाते अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ता है। तो कृष्ण के पास 16,108 रानियां थी। पहले मैं जमुना के का सवाल किया, तो पहले जमुना का सुनाता हूँ, बाद में गंगा का सुनाऊंगा। तो 16,108 रानियों में मेन रानी उनकी 8 थी। 16,100 तो राक्षस उठा ले गया था, उसको फिर लाए हैं, तब शादी की है, लेकिन मेन उनकी रानियां 8 थी। बड़ी रानी का नाम था रुक्मिणी, सत्या, सबका नाम गिना रहा हूँ, भद्रा, मित्रविंद्रा, कालिंद्री, यमुना, ये यमुना नदी का नाम है, सत्यभामा, जामवती, जामवंत की बेटी, जामवंत जो रामायण में युद्ध किया था, भालू, हाँ, उसका बेटी। आप सुनते हो, आपका समझ में आया, गौर से सुंदर। तो ये सब 8 मेन रानियां हैं। राधा, वो कौन? राधा तो आज सकती है, राधा नहीं वो उसका मिलन हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, वो आज शक्ति का स्वरूप है। और रुक्मिणी, सत्या, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंद्री, यमुना, सत्यभामा, ऐसे करके, जामवती, ऐसे करके 8 मेन रानियां हैं। 16,100 कहाँ से पाए? कहो बाबूजी, ये बोल नहीं रहे हो, तुम्ही से सवाल कर रहा हूँ। एक बार पृथ्वी, हमारा कथा समझ पाती हो कि नहीं समझ पाती हो? एक बार पृथ्वी ने सोचा, सब लोग के पास पुत्र है, मेरे पास पुत्र नहीं, तो पुत्र की कामना करके भगवान विष्णु को आराधना करने लगे, एक मनुष्य का रूप धारण करके। ये धरती माँ एक औरत का रूप धारण करके और प्रभु को भजने लगी। भगवान प्रसन्न हुए, बोले, अरे देवी बताइए क्या आपको कष्ट हो, क्या जरूरत है? कहें, भगवान मुझे एक पुत्र की लालसा है, और मुझे पुत्र ऐसा दो कि पूरे विश्व में, पूरे त्रिलोक में कोई उससे जीत ना पाए, और उसको अमर भी कर दो। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, अमर तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अमर नहीं कर पाऊंगा। पुत्र तो तुमको मैं दिया, लेकिन अगर मैं तुम्हें उसे अमर कर दूंगा तो फिर मरेगा ही नहीं, और वो जो पुत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो बहुत ही बलशाली है, लेकिन राक्षस रहेगा, और कोई जाति नहीं। और राक्षस हमेशा अधर्म करता है, अगर वो बलशाली हो गया, उसको अमर कर देंगे तो पब्लिक को रहने नहीं देगा। तब वो बोले कि, तो फिर एक सवाल पृथ्वी धरती माँ ने कहा कि अगर ऐसा है तो एक अमर नहीं करोगे तो मेरा बात का पालन करो, ऐ बोलो। कहन, जब मैं कहूँ कि मेरा बेटा मरे तभी वो मरे। भगवान विष्णु भगवान ने कहा, जाओ मस्त। एक माँ के लिए उसका बेटा कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, वो कभी नहीं कहेगी कि मेरा बेटा मरे। कोई कहेगी? कोई नहीं कहेगी। तो धरती माँ ने कहा कि मैं कहूंगी ही नहीं, तो मेरे बेटे को मारने लायक होगा कौन? अब उसका अत्याचार, जब वो जवान हुआ, इतना अत्याचार बढ़ गया, जितने देश के राजाओं के ऊपर चढ़ाई करता, ताकतवर हो गया, और सबको परास्त करता, और उसकी सुंदर सुंदर बेटियों को पाता, उसको उठा लाता। तो 16,100 लड़कियों को उठा लाया, राजाओं की। एक गुफा था, कंदरा, वो गुफा में सबको पैक कर दिया, वही उनको भोजन पानी दिलवा रहा है, अंदर पैक है अपने राज्य में, और कोई राजा मुझसे जीत भी नहीं पा रहा है। तो एक दिन ऐसा संयोग हुआ, भगवान कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि ये राक्षस बहुत परेशान कर रहा है, और सब राजाओं की लड़कियों को लाके अपना रानी बनाना चाहता है, तो ऐसा करूं कि इसका आप कैसे मुक्ति हो, ये जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक ये वो नहीं होगा। कहें, ठीक है। तो उसी तरह जैसे, चलो हम ठीक है, चलो
तो सत्य तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि पृथ्वी का अंश भौमासुर राक्षस है, अब पृथ्वी के ही अंश से ये सत्यभामा का जन्म हुआ है। सत्यभामा कृष्ण की पत्नी, तो एक तरफ से ये भी उसकी माँ मानी गई। तो अगर सत्यभामा अपनी जुबान से कह दे कि इसको मारो, सब वो मर जाएगा। तो ये विचार बनाया। एक दिन कहीं से कल्प वृक्ष का एक फूल, ध्यान से सुनो भाई, सवाल किए हो तो सुनो। कल्प वृक्ष का एक पुष्प कहीं से उड़ता हुआ आ गया। पारिजातक का फूल, उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। वो राजा इंद्र के यहाँ रहता है, दूसरे के यहाँ उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो वो फूल को ले जाके रुक्मिणी को दे दिया। दूसरी उसकी पत्नी जो थी कृष्ण की, सत्यभामा, वो कृष्ण के ऊपर नाराज हो गई। तुम रुक्मिणी को ज्यादा चाहते हो, हमें नहीं चाहते। अगर हमको चाहते तो फूल हमको नहीं देते। कृष्ण हंसने लगे कि देखो यही होता है कि नारी चाहे जितना पढ़ी लिखी रहे लेकिन उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसके अंदर लालच आ जाती है। बोले नहीं, हम रुक्मिणी से ज्यादा तुमको चाहते हैं। कहे नहीं, हम ऐसे नहीं मानते। कहे ठीक, चलो फिर किसी दिन तुमको, उसको तो फूल दिया है, अब मैं तुमको तुम्हारे आंगन में पेड़ ही लाके लगा दूंगा। बोले ठीक है, तभी हम मानेंगे। कहे ठीक। एक दिन कृष्ण ने कहा कि सत्यभामा, कहे हाँ स्वामी, कहे अगर एक तुम्हारा पुत्र है वो बहुत अत्याचार कर रहा है, अगर तुम कह दो तो मैं उसको मार दूं। सत्यभामा बोली वाह, अगर वो मेरा पुत्र है तो पुत्र तो तुम्हारा भी हुआ। अगर वो मेरा पुत्र है तो पुत्र तो तुम्हारा भी हुआ। भाई अगर मैं माँ हूँ तो तुम तो उसके पिता हो, और कितना भी नालायक पुत्र निकल जाएगा लेकिन माँ कभी नहीं कहेगी किसको मारो। मैं नहीं कहने वाली। सत्यभामा ने कहा कि मैं नहीं कहूंगी कि मेरे पुत्र को मारो। भगवान कृष्ण ने सोचा, तो मतलब चीज है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब इनका झूठ बोल के इनको फंसाना पड़ेगा, तब जाके ये सही रास्ते में आएंगे। 10 दिन बीतने के बाद, अभी तत्काल लेके चल दूंगा तो जान जाएंगी उसी को मारने का प्लान है। 10 दिन बिताए। 10 दिन के बाद बोले सत्यभामा, हाँ भगवान, चलो आज राजा इंद्र के यहाँ चलते हैं, कल्प वृक्ष का पेड़ लेंगे। खुशी के मारे वो तुरंत तैयार हुई, चल दी। जाना है उसको इंद्र के पास। भगवान कृष्ण पहुंच गए गरुड़ में बैठा के भौमासुर राक्षस के पास। तो भौमासुर राक्षस के का सेनापति जो था उसका नाम था मुरदैत, और वो लोग 8 भाई थे। तो जो बड़ा भाई था वो बहुत बड़ा बलशाली था, उसको मारने वाला कोई नहीं, तो मरता ही नहीं था किसी से। जब भगवान कृष्ण से उससे युद्ध हुआ, जब वहां का युद्ध चालू हो गया, जब युद्ध हुआ बाबू तो वो मुर मारा ना मरे, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट लिया। जो भगवान का नाम लिखा, मुरारी नाम धरते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमुसुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। तो जो मुरारी नाम पड़ा, इसी मुरदैत को मारने से इनका नाम मुरारी पड़ा है। आता है समझ में हमारा कथा कि नहीं? तो मुरदैत का जब मुंह काट लिया तो भौमासुर अपना राजा जो है युद्ध के लिए आ गया। इतना युद्ध घनघोर हुआ कि दोनों दम नहीं ले रहे। अब सत्यभामा सोच रही कि कैसा, कहाँ लाके हमको फंसा दिया है। जाते थे कल्प वृक्ष लेने, ये इतना बलशाली है कि बताओ कहाँ हो गए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये जब तक अगर जानेगी तो कहेगी नहीं। ऐसा करते हैं कि हम ढीला हो जाते हैं, और जब हम ढीला हो जाएंगे, राक्षस मारे बाणों की हमको छलनी कर देगा, तब ये घबरा जाएगी, तब कहेंगी भगवान इसको जल्दी मारो। और जब ये कह देगी तब मैं इसको मार दूंगा। जब तक ये अपने जुबान से कहेंगी नहीं तब तक ये मारा नहीं जाएगा। वरदानी है। तो भगवान कृष्ण बाण चलाते चलाते थोड़ा ढीला हो गए। तब तक भौमासुर के बाण आके भगवान कृष्ण के चारों तरफ घुसने लगे। तब सत्यभामा व्याकुल हुई कि स्वामी जल्दी इसको मारो, नहीं तो जान जा रही है। ठीक है ना बाबू जी? जहाँ नहाएंगे वहाँ पे नहाते समय कोई दूध देता है, फूल देता है, नारियल देता है, 5-5 ठन नारियल, 11-11 ठन नारियल पकड़ा छुआ के डला देते हैं। अब बाद में बोलते हैं कि 30-30 रुपये नारियल को हुआ दो, 30 रुपये दो, 50-50 रुपये, तो वहाँ पे 400-500 ऐसे ले जाते हैं। तो किसी का कोई सामान लेकर गंगा में नहीं जाता, कोई छूरा नहीं है कुछ। हाँ, खाली जहाँ नहाओगे वो प्लेटफार्म बना है, जैसे डोंगा है। हाँ। तो प्लेटफार्म वाला डोंगा ये इतना नहीं रखा, तो नाव रहता है बड़ा बड़ा। ठीक। तो वो प्लेटफार्म का चार्ज लगता है नहाने का, कितना? एक आदमी का 20 रुपये। मेला के पहले 10 था, मेला के दरमियान हर साल पूरे हो जाते, समझा ना? बस बच्चे का मत देना, हाँ। बच्चे का नहीं देना, बाकी जो है इतना लोग का कुड़े करके उसको
मांगने वहाँ पर अनेक प्रकार के ठगुआ मन किसी पे विश्वास नहीं करते। एक लोग अपना झोला, घंटी, पैसा, मोबाइल, कपड़ा सब देखते हैं। खाली मुझे दे देता